आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत चांद झदनी पोखरा पे है, जहां मैं अभी दिखाने जा रहा हूं कि जो NH 19 चल रहा है 219 उसको लेकर के यहाँ के जो चांद के स्थानीय किसान हैं वो उनकी ज़मीन इसमें आ रही है, वो उचित मुआवजा के लिए धरने पर बैठे हुए हैं। संख्या तो काफ़ी कम है लेकिन दम है इनमें, क्योंकि दम उन्हीं में होता है जो अपने लिए लड़ने का काम करते हैं। आइए मैं इनसे बारी बारी बातचीत करने का प्रयास करता हूं कि आखिरकार ये चाहते क्या है सरकार से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शैलेश कुमार सिंह सोनू है। मैं चांद का रहने वाला हूं। हम लोगों की ज़मीन NH 219 बाईपास में जा रही है। हम लोगों का मांग है कि सरकार हम लोगों को उचित मुआवजा दे। यहाँ की जो भी ज़मीन है वो आवासीय है। क्या रेट दे रही है सरकार आपकी ज़मीन का? सरकार का रेट 21-22 हज़ार रुपया डिसमिल है। बाद में सरकार के द्वारा इसको दूना किया गया, उसके बाद तमाम तरह का कागजात मांगा गया। उसके बाद इन लोगों का जो रवैया है वो बिल्कुल निराशाजनक है। कहीं ना कहीं आप उससे संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, हम संतुष्ट नहीं। हम लोग चाहते हैं कि कम से कम चांद जो बाईपास बन रहा है NH 219 का, उसका जो भी जमीन का रेट हो वो आवासीय हो, व्यवसायिक हो। आप एक बार चारों तरफ घूम के देख लें, यहाँ की जो भी जमीन है वो सब आवासीय है। यहाँ 5 लाख 10 लाख रुपए से नीचे कोई जमीन आपको कहीं मिलेगी नहीं। अब सरकार अगर उसका रेट पहले तय कर देती तो कोई किसान उससे कम रेट पे लिखवाता नहीं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को कम से कम 1 करोड़ 28 लाख रुपया एकड़ मुआवजा मिले। आपका मांग? हाँ, चलिए, और भी लोग हैं, जैसा कि देश पूरा किसान से चलता है, लेकिन आज किसान की स्थिति है कि उनको खुद रोड पे बैठना पड़ता है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा प्रभात सिंह नाम खड़ा हो है। जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। प्रभात सिंह नाम है? हाँ, चांद का मैं निवासी हूँ। यहाँ आराम से NH 219 में भूमि अधिग्रहण का कार्य 2022 में कितना जमीन आपका गया है इसमें? हमारा 50 डिसमिल है। 50 डिसमिल? हाँ, तो बाईपास रोड में जितना भी यहाँ ज़मीन जा रही है या तो आवासीय है या तो माने कमर्शियल है। कारण उसका ये है कि जो भी अगल बगल ज़मीन बिका हुआ है वो निबंधन में आवासीय कमर्शियल बिका हुआ है, लेकिन फिर भी उसको सरकार माने कृषि रूप में दे रहा है। कृषि रूप में, चाहे वो आवासीय हो, हाँ, आवासीय हो चाहे वो है, वो केवल अपना रेट फिक्स करता है। हाँ, जबकि 2013 के अधिनियम माने 26 में वो है कि भूमि का माने निर्धारण होगा कि जो निबंधन माने हुआ है उसको अधिकतम रेट पर माने जो दिया गया उसका एक आधार माना जाएगा। लेकिन सरकार उसको कृषि मानकर 20,000 रुपया डिसमिल दे रही है, और उसके बाद माने जबकि माने आपको 3,10,000, 15,000, 3.5 लाख रेट ऐसा चल रहा है। हाँ, ऐसा माने चल नहीं रहा। निबंधन में माने प्रूफ है, वो है ऑलरेडी। हाँ, अप्रूव्ड है वो। तो क्या चाहते हैं? तो हम लोग चाहते हैं कि कम से कम जो निबंधन कार्यालय में माने अप्रूव्ड है उसके आधार पर माने उसको मानक मानकर उसको माने उसका पैसा दिया जाए आपको। चलिए, हाँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और लोग से मैं बातचीत करने के पास खड़ा हो जाइए थोड़ा सा। मान लीजिए यदि आपको जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? हमारे जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने पर हम रोड नहीं बनने देंगे। नहीं बनने देंगे? नहीं। क्या करेंगे? सरकार से लड़ाई करेंगे? सरकार से लड़ाई करेंगे कि हमारा उचित जो जमीन खरीदा है, जिस रेट में खरीदा है उससे हमको कहा कि हमारा उचित दाम दे। इतना दिन से कहा थे आप लोग? हम लोग तो जब से ये कार्य शुरू किया है सरकार, तब से हम लोग उस पर बद्ध किए हैं। इससे पहले कहाँ आप धरना पे बैठते थे? हम लोग इससे पहले मसोई कैंप पर बैठे। मसोई कैंप पे अभी भी लोग बैठे हुए हाँ, हैं। तो यहाँ बैठने का क्या वजह? यहाँ अब गांव-गांव में लगाया जा रहा है कैंप किसानों का, सब लोग जान जाए कि नहीं, कर सरकार भी जान जाए कि नहीं ये रोड नहीं बनने देंगे। हाँ, कहीं ना कहीं आप जागरूक हो गए हैं। जी हाँ, जी हाँ। क्या मांग करना चाहते हैं? हम लोग मांग यही करना चाहते हैं कि हमारा उचित मुआवजा सरकार दे और वो अपना काम कर रहा है। चलिए, क्या नाम है? आज खड़े हो जाइए। यहाँ मेरा नाम कृष्णा चौरसिया है। मैं चांद के निवासी हूँ, झंडी का। ये देखिए मेरा पूरा मकान है, ये तो पूरा मेरा मकान ही सब चला जा रहा है। इसका मुआवजा उचित दे ही नहीं रहा है। पता है इस मार्केट वैल्यू का रेट पे 5 लाख से 10 लाख डिसमिल जमीन चल रहा है। आपने अपनी मजबूरी जो स्थानीय जो यहाँ के जो डीएम साहब हैं उनको आपने बताया कि हमारा तो रहने सहने का यही है, अगर ये चला जाएगा तो मैं कहाँ रहूँगा? उनको सब कुछ बता दिए हैं, वो भी बोले भी थे। अभी उसका कोई निर्धारण नहीं किए हैं। इसका आवास भी कुछ हमको रहने के लिए पहले व्यवस्था भी करे। अब हम लोग कहाँ जाएंगे?
इसका कुछ सरकार सुन ही नहीं रही है। तो क्या आप कहना चाहते हैं, क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही चाहे जो हम लोग का रेट है वो मिले, और उसके बाद हमको पहले रहने के लिए व्यवस्था किया जाए, उसके बाद आपका घर कहीं हाँ, जमीन मिल जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे संग जुड़े रहने के लिए। जैसा कि आप सुने हैं, सारे लोग का स्टेटमेंट है कि इनकी ज़मीन, किसी का घर, किसी का जगह, कहीं ना कहीं इनको बहुत काफ़ी दुखी हैं और ये किसानों के साथ बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।